तिरंगा आम लोगों के लिए देश की आन बान शान है, मगर यही तिरंगा पिछले कुछ वक्त से मानो सियासत का केंद्र भी बन चुका है। पिछली बार तिरंगा यात्रा कासगंज में हिंसात्मक राह पर चली गई। इस बार एहतियातन कई जगह ऐसी यात्राओं पर प्रशासन सख्त था, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी यात्रा की मंजूरी नहीं दी गई। बावजूद इसके यात्रा निकली, सब कुछ ठीक ठाक रहा, मगर फिर भी विवाद खड़ा हो गया। आखिर तिरंगा यात्रा पर यहां तकरार क्यों हुई? तिरंगा यात्रा का मकसद क्या था और सियासतदानों को इस तिरंगा यात्रा से मतलब क्या है? इस तरीके के कई अहम सवाल हैं जिनको समझने की कोशिश करेंगे आज सबसे बड़ा मुद्दा में। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हमें संविधान राइट देता है 19(1)(a) में आर्टिकल में कि हम पीसफुली असेंबली कर सकते हैं, लेकिन इनका अलग कानून है, ये हमको ऐसा अलाउ नहीं। कोई भी संस्था उसके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके तहत रन करती है। अब उनकी भावनाओं को खिलवाड़ करने का काम एबीवी प्रशासन कारण बताओ नोटिस देके कर रहा है कि आप क्लासेस डिस्टर्बेंस करना चाहते थे, माहौल खराब इसमें करना चाहते थे। कार्रवाई करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। एएमयू किस पाकिस्तानी मानसिकता के साथ काम कर रहा है? तमतमाए हुए हैं नेताओं के तेवर, जो नाराज हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को दिए गए नोटिस को लेकर। दरअसल यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र नेता अजय सिंह की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिससे कॉलेज प्रशासन खफा हो गया और 6 छात्रों को नोटिस भेज दिया। नोटिस में लिखा गया है, आप पर यूनिवर्सिटी कैंपस में यात्रा निकालने का आरोप है कि इस रैली में आपके साथ कुछ बाहरी और असामाजिक तत्व भी मौजूद थे। इस रैली से छात्रों के बीच भय फैल गया था। यह रैली यूनिवर्सिटी कैंपस की शांति भंग कर सकती थी और इससे यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो सकता था। नोटिस पाकर तिरंगा यात्रा निकालने वाले छात्र भी खफा हैं। बच्चों के कहने पर जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि ये मार्च निकलनी चाहिए, जो देश भावना रखते हैं जो बच्चे अपने अंदर, उन लोगों ने मुझसे कहा, तो उनके कहने पर मैंने ये मार्च निकाला। मुझे नोटिस दिया कि आपने कानून का उल्लंघन किया। मुझे पता नहीं इनका कौन सा कानून है जो संविधान से ऊपर है। हमें संविधान राइट देता है 19(1)(a) में आर्टिकल में कि हम पीसफुली असेंबली कर सकते हैं, लेकिन इनका अलग कानून है, ये हमको ऐसा अलाउ नहीं करते हैं। ये नोटिस इसलिए मिला क्योंकि हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली, तो तिरंगा यात्रा में हमने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। कुछ लोगों को वो नारे पसंद नहीं आए, उनके इशारों पर इंतजामिया ने हमको कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तिरंगा यात्रा को लेकर किसी ने ना तो नाराजगी जताई थी और ना ही शिकायत की थी। बावजूद इसके प्रॉक्टर ने छात्रों को नोटिस थमा दिया, 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा। इतना ही नहीं, चेतावनी भी दी कि अगर वो जवाब नहीं देते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब उन्होंने परमिशन के बगैर जब निकाला तो हमने उन्हें शोकाज इसलिए दिया कि आप क्लासेस डिस्टर्बेंस करना चाहते थे, माहौल ख़राब इसमें करना चाहते थे ताकि डिस्टर्बेंस हो, दूसरे लड़के क्लासेस से बाहर आ जाएं। सिर्फ इस वजह से उन्हें नोटिस दिया है। सिंपली इस बात को समझना चाहिए, यूनिवर्सिटी सब स्टूडेंट्स की है और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और कोई भी संस्था उसके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके तहत रन करती है। मतलब कि कारण बताओ नोटिस दिया गया है और जो उनका जवाब होगा उस पर फिर आगे की कार्रवाई होगी। प्रशासन के नोटिस से सियासत परवान चढ़ गई, क्योंकि एक छात्र का संबंध बीजेपी विधायक दलबीर सिंह से है और ऐसे में विधायक समेत सांसद भी छात्रों के समर्थन में उतर आए। अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने तो इसे एक तरफा कार्रवाई बता दिया। चाहे सोमवीर, अजय सिंह, दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं। जिन छात्रों ने जो भी सम्मेलन में शामिल हुए तिरंगा यात्रा में, वो बधाई के पात्र हैं। रही नोटिस देने की बात, एएमयू का प्रशासन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। कार्रवाई करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोग देश की स्वतंत्रता का, गणतंत्र का जो जश्न मना रहे हैं, उस पर नोटिस देना यह दर्शाता है कि एएमयू किस पाकिस्तानी मानसिकता के साथ काम कर रहा है। विवादों में रहने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिर से सुर्खियों में है। वैसे बता दें कि तिरंगा यात्रा के दौरान पिछले साल कई जगह बवाल हुए थे, जिसके चलते प्रशासन इस बार मुस्तैद है। लेकिन इस बार तिरंगा यात्रा हुई और सब शांत रहा।
लेकिन यूनिवर्सिटी के एक नोटिस ने विवाद को बढ़ा दिया। टीम न्यूज़ स्टेट। तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा का हमारा सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा है। सीधा सवाल, क्या तिरंगा यात्रा के बहाने एएमयू में सियासत हो रही है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हैशटैग सबसे बड़ा मुद्दा के साथ @न्यूज़ स्टेट हिंदी पर अपनी राय साझा कीजिए। और साथ में इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनके मुताबिक इस यात्रा का क्या कुछ मतलब है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मुफ्ती शहमून काजमी साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, राजेश यादव साहब हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं, अजय सिंह साहब हैं, वही छात्र नेता अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जिनको ये नोटिस मिला है, जिन्होंने ये रैली निकाली है। साथ में जफर अमीन साहब जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ फोन पर डॉक्टर मोहसिन खान साहब भी जुड़ेंगे, आप प्रॉक्टर हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। लेकिन सबसे पहला सवाल अजय सिंह साहब आपसे, क्योंकि रैली आपने निकाली है बिना परमिशन के, बाहरी लोगों के साथ एएमयू कैंपस में, आप क्या करने पहुंच गए? जी, सबसे पहले तो मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देना चाहता हूं कि ये एप्लीकेशन मैंने 19 तारीख को प्रॉक्टर ऑफिस में दी, और इस पर आप देख रहे हैं कि प्रॉक्टर ऑफिस की सील भी लगी हुई है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि ये एप्लीकेशन रिजेक्ट की, एक्सेप्ट की? अगर मोहर लग चुकी तो इसका मतलब यही है कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जा चुकी है। अगर इनको रिजेक्ट करना तो इस पर लिखना था कि एप्लीकेशन रिजेक्टेड है। अजय सिंह साहब, आपकी जो एप्लीकेशन है वो कार्यालय में दे दी आपने, इस बात की आपको रिसीविंग कॉपी मिल गई, इसका मतलब क्या ये भी था कि आपको अनुमति दी गई लिखित में कि आप रैली निकाल सकते हैं, बाहर से लोगों को कैंपस में ला सकते हैं? क्या ये आपको लिखित में मिला कहीं? नहीं, बाहरी कैंपस के बाहरी छात्र कोई एक भी छात्र नहीं था। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाहरी छात्र थे तो मैंने प्रॉक्टर साहब से कह दिया कि आप उन पर एक्शन ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये गलती प्रॉक्टर साहब की है कि बाहरी छात्र यूनिवर्सिटी में कैसे आ रहे हैं। तो ये सवाल उन पर उठता है कि ये गलती उनकी नहीं है जो ला रहे हैं बाहरी छात्रों को। मैं तो मना कर रहा हूं कि मैं लेकर ही नहीं आया। मैं ये भी कह रहा हूं अगर उसमें बाहरी छात्र हैं, वीडियो आपके पास है, पूरी क्लिप आपके पास है, उसमें देखिए अगर कोई भी बाहरी छात्र है तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। ठीक है, जफर अमीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जफर अमीन साहब, समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है इस मुद्दे पर? तिरंगा यात्रा के साथ या तिरंगा की यात्रा निकालने वाले, रैली करने वाले लोगों को नोटिस देने वालों के साथ? देखिए, सबसे पहली चीज ये कि तिरंगा यात्रा के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिनके रिश्तेदार ने ये तिरंगा यात्रा निकाला है, वो ये नहीं बता रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश के सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही क्यों निकाला गया, और भी यूनिवर्सिटियां उत्तर प्रदेश में थी, कहीं तिरंगा यात्रा नहीं निकाली गई। दूसरी बात ये कि ये कहा जा रहा है, विधायक जी ने कहा कि साहब यहाँ तो अफजल गुरु के लिए प्रोग्राम होता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। अब रहा सवाल ये कि अफजल गुरु आतंकवादी था, आतंकवादी के लिए देश में कोई जगह नहीं है, लेकिन महबूबा मुफ्ती आतंकवादी अफजल गुरु को शहीद कहती थी, अफजल गुरु और जम्मू कश्मीर पहुंच गए जफर अमीन साहब। मेरा सीधा सवाल आपसे, और वो आज तक तिरंगा यात्रा निकालने वालों के साथ जफर अमीन साहब खड़े हुए हैं, या तिरंगा यात्रा निकालने वालों को नोटिस थमाने वालों के साथ जफर अमीन कहाँ हैं? हाँ, ठीक, हाँ, अच्छा, जी, हम वही बात बता रहे हैं आपको। थोड़ा सा हम उसकी रोशनी में बता देना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में परमिशन नहीं दिया, परमिशन के बाद निकलना चाहिए था। पहली चीज, परमिशन नहीं दिया और निकाल दिया कि साहब परमिशन है, तो कासगंज में परमिशन नहीं दिया है, और इस वक्त पूरे कासगंज को पुलिस छावनी बनाया गया है कि किसी भी कीमत पर यहाँ कोई किसी भी तरह की तिरंगा यात्रा नहीं निकलेगी। ठीक है, राजेश यादव, प्रदेश के किसी जिले में कोई परमिशन नहीं दी जा रही है तिरंगा यात्रा। जिन्ना लेकर आते हैं, हमारा ये कहना है कि कैराना की जनता आपको बताती है कि जिन्ना नहीं चलेगा, गन्ना ही चलेगा, और अब लोकसभा चुनाव से पहले आप तिरंगा यात्रा लेकर आ जाते हैं। ये एक के बाद एक ऐसे मुद्दे आप क्यों लेकर आते हैं जिस पर आप समाज को बांटने की कोशिश करते हैं सियासी फायदे के लिए? देखिए, भारत में तिरंगा यदि नहीं फहरेगा तो मेरे को जवाब दीजिए, क्या पाकिस्तान में तिरंगा फहरेगा? क्या अमेरिका में तिरंगा फहराएंगे? और यदि वहां का प्रशासन अनुमति नहीं देता है नौजवानों को तिरंगा यात्रा के लिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
और तिरंगा यात्रा के निकालने वाले छात्रों पर जिन्होंने नोटिस दिया उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तिरंगा को फहराने से कोई नहीं रोक सकता। कभी राजेश यादव जी, तिरंगा का सम्मान हर नागरिक करता है, आप कहीं भी लेकर चले जाएंगे क्या? तिरंगा यात्रा पर असम्मान होता है। तिरंगा यात्रा आप कहीं भी लेकर चले जाएंगे क्या? रोकी जाती है, हर जगह तिरंगा लेकर आप चले जाएंगे ये कहते हुए कि हमें संविधान आजादी देता है। सुरक्षा देना तो कासगंज में क्यों नहीं परमिशन दे रहे हैं राजेश? वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, प्रशासन जफर अमीन साहब सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कासगंज में आप यात्रा क्यों नहीं निकालने दे रहे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ये गलत किया है और ये देशभक्तों की भावनाओं के साथ धोखा है। ठीक है, और इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इनके वहाँ के सिंह समर्थन करते। ठीक है, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। जफर अमीन साहब, मैं रोक रहा हूँ आपको भी। जो कहा है एनके सिंह जी, आपने सुना दोनों पक्षों को। बीच में नहीं बोला। जो कुछ एएमयू में हुआ, राजेश जी माफ कीजिएगा, मेरे बीच में बोलेंगे तो डिबेट नहीं चलेगी। राजेश जी वो सवाल खड़ा करें, ठीक है राजेश जी, मैं आता हूँ आपको। भारत माता की जय करने के लिए तिरंगा यात्रा फहरा निकालने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं। अरे सर, वो तो कह रहे हैं कि कासगंज में फिर निकालिए ना, प्रशासन का काम है सुरक्षा देना। वही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कासगंज में निकालिए। क्यों नहीं कासगंज में? हम कश्मीर लेकर के गए तिरंगा यात्रा। अरे सर, वो कह रहे हैं कासगंज निकालिए। देश के हर एक कोने में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। कासगंज में निकालेंगे ना 2019 में। 26 जनवरी 2019 को यादव जी कासगंज में तिरंगा यात्रा निकलेगी, आप कह रहे हैं? कोने में तिरंगा यात्रा निकलेगी। प्रशासन का काम है उसको सुरक्षा देना। शेमुन काजमी साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एनके सिंह जी और योगी के जो कुछ अलीगढ़ में एक बार फिर देखने को मिला, क्या वाकई ये चुनाव के मद्देनजर हो रहा है या एक ऐसा मुद्दा है जिसको एएमयू प्रशासन ने गैर जरूरी तरीके से तूल दे दी? एनके सिंह जी, देखिए अनुराग, इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझना होगा। भारत में नेशनल इंसल्ट ऑफ ऑनर टू नेशनल सिंबल्स, एम्ब्लेम एंड एंथेम, ये एक्ट 1971 का है। उसके तहत तमाम रेगुलेशंस हैं। यहाँ तक कि 2017 में होम मिनिस्ट्री का भी एक ऑर्डर आया और सुप्रीम कोर्ट ने 7 पॉइंट्स दिए हैं कि ये कब कब और कैसे कैसे मनाया जा सकता है, कब नहीं मनाया जा सकता। जो कार्डिनल भूल अजय कर रहे हैं, हालांकि खुद भी एलएलएम के स्टूडेंट हैं, वो ये कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया अनुराग कि भाई अगर हमने कोई कागज दे दिया, उसकी पावती आपको मिल गई, दैट डज नॉट अमाउंट टू परमिशन। वो परमिशन नहीं होता है, लिहाजा आप एक्स पार्टी चले जाते हैं और कोई रैली करते हैं। मतलब कोई तो रैली की पेटेंटली गलत था और 26 को करते, वो एक दूसरा अवसर होता है। 22 को करना जब मर्जी आए तब करना। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 92 में जो 8 रेस्ट्रिक्शन है, उसमें एक है पब्लिक ऑर्डर। इसलिए सभी को समझना पड़ेगा कि जब मर्जी आई आपने उठाया और झंडा ऊंचा रहे हमारा कर दिया, ये नहीं होता है। इसका एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, पहली बात। लेकिन अब दूसरा पक्ष इसका है, अगर यही अथॉरिटी अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कुछ किया जाता है उनके जन्मदिन पे, जो कि मर चुके और एक बड़े कद्दावर देता है, उनके लिए किया जाता है, तो यही यूनिवर्सिटी अगर उस पर नोटिस देती है तो वो बायस्ड है। दूसरा पक्ष इसका एक और बता दे अनुराग, ये भी खबर मिली है कि अगर वहां पे कश्मीर में जो पुलिस कर रही है, सेना बल कर रहा है, अगर उसको लेके यहाँ पे ऐतराज जताया जाता है और उस पर कोई नोटिस नहीं आता, तो जाहिर है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल एनके सिंह जी जो आप उठा रहे हैं, इसका जवाब डॉक्टर मोहसिन खान साहब से लेते हैं। प्रॉक्टर हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहसिन खान साहब, आरोप आपके ऊपर लग रहा है, प्रशासन के ऊपर लग रहा है कि आप अपने तरीके से चुनकर नोटिस दे रहे हैं, चुनकर तमाम मुद्दों को और इवेंट्स को निशाना बना रहे हैं। चूंकि तिरंगा लहराया जा रहा था, फहराया जा रहा था, इसलिए आपने नोटिस थमा दिया। अगर यहां पर अलगाववाद की कोई बात हो रही होती तो आप शायद शांत रहते। यह आरोप है आपके ऊपर। आप हमारी सुनिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम पहली चीज तो ये है कि कोई झंडे लहराने वाली बात ही नहीं है। हमने झंडे के ऊपर नहीं दिया, हमने इन्हें सिर्फ ये दिया कि क्लासेस हो रही हैं, इन्हें डिस्टर्ब करने की वजह से दिया। दूसरी चीज, जो भी कह रहे हैं ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हमने हमेशा, अगर लड़कों ने बगैर परमिशन के कोई जुलूस या कोई भी मार्च निकाला तो उनको हमेशा शोकाज दिया। और रहा मसला बात इसका कि डॉक्टर मोहसिन खान, आप कह रहे हैं कि अगर कश्मीर के पत्थरबाजों को लेकर कुछ वहां पर आयोजन होता है एएमयू में, अगर अफजल गुरु को लेकर कुछ आयोजन होता है तो नोटिस उनको भी दिया गया है?
हमेशा दिया गया। उनका कोई जुलूस नहीं निकालने दिया, उनकी कोई नमाज नहीं पढ़ने दी, उन्हें कभी छोड़ा नहीं गया, हमेशा यूनिफॉर्म एक्शन हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन मोहसिन खान साहब, अगर लोग स्टूडेंट्स तिरंगा लेकर निकलते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना सर। देश की युवा पीढ़ी के भीतर राष्ट्रभक्ति की भावना जगती है इस बहाने। हमारी यूनिवर्सिटी पूरे एक वीक का रिपब्लिक डे मनाती है। आजकल रिपब्लिक डे के फंक्शन यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, उनसे कहा कि आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। आजकल हमारी क्लासेस हो रही हैं, इस वजह से उन्हें किसी भी लड़के को परमिशन नहीं दी गई मार्च के लिए, और ना इन्हें शोकाज दिया गया है मार्च के लिए। इन्हें सिर्फ डिस्टर्बेंस ऑफ द क्लासेस। सर 26 जनवरी पूरा देश मनाएगा, 22 जनवरी को अगर कुछ छात्र तिरंगा फहराते हैं 4 दिन पहले, तो दिक्कत क्या है? देशभक्ति का माहौल तो पूरे देश में दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। वी आर आल्सो सेलिब्रेटिंग दी रिपब्लिक डे जी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। आपको मालूम है ये क्या हालात हैं, आपको ये मालूम है कौन साहबजादे हैं, आपको ये मालूम है पॉलिटिकल स्टंट। एक एक करके यदि वो अनुमति। अजय सिंह जी हमारे साथ हैं। अजय सिंह जी, आपने सुना एएमयू के प्रोक्टर को, डॉक्टर मोहसिन खान को, वो सीधा सवाल आपके ऊपर खड़ा कर रहे हैं। सवाल ये कि आपकी पृष्ठभूमि राजनीतिक है, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, इसलिए एएमयू के जरिए क्रेडिट लेने की और अपना नाम कमाने की कोशिश की है आपने तिरंगे की आड़ में। अनुराग जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि तिरंगा यात्रा निकालना कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। पॉलिटिकल स्टंट वो है, जुड़े रहना भी कोई क्राइम नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपुल जब कहा गया था प्रीएम्बल में, तो उसमें ये नहीं कहा गया था बीजेपी को मना है। तो अगर स्टूडेंट एक बीजेपी का मेंबर है या उसका है एबीवीपी का, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई क्राइम है। इसको मोहसिन खान साहब को बदलना पड़ेगा अपना। अनुराग जी, मैं प्रोक्टर साहब को बता देना चाहता हूँ कि तिरंगा यात्रा निकालना पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। पॉलिटिकल स्टंट वो है जब स्टूडेंट यूनियन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक मीटिंग बुलाती है और कहती है कि हम गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें मुसलमानों को टिकट नहीं दी गई, उसमें कोई पर्टिकुलर पार्टीज को टिकट नहीं दी गई। ये है पॉलिटिकल स्टंट। तिरंगा यात्रा निकालना पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। तो क्या उस पर कोई रोक नहीं लगाई प्रशासन ने? क्या उसको कोई नोटिस नहीं थमाया प्रशासन ने? आपको बता देना चाहता हूँ कि 12 बजे तक यूनिवर्सिटी में 90% क्लासेस सस्पेंड हो जाती हैं, सब खत्म हो जाती हैं। डॉक्टर मोहसिन खान, अगर आप जुड़े हुए हमारे साथ तो इन सवालों के जवाब दीजिए। देखिए, हर बात का जवाब देना मुनासिब नहीं है। मैं इन्हें बता दूं, 2:30 बजे तक 3 बजे तक क्लासेस होती हैं इस यूनिवर्सिटी में, और मैंने बोला कि 12 बजे तक अधिकतर 90% क्लास सस्पेंड हो जाती हैं और स्टूडेंट के पास राइट है कि वो 75% अपनी अटेंडेंस कर सकता है, उसके बाद उसको हॉल टिकट मिलता है। और रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, क्लासेस होती है। ठीक है, अपनी अपनी दलीलें हैं। लेकिन यहाँ पर मुफ्ती शहमून काज़मी साहब, आप देख रहे हैं सारी स्थितियों को, सीधा कहीं ना कहीं मजहब से भी जुड़ जाता है मसला, और ऐसा लगता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति तिरंगा उठाता है, एएमयू का प्रशासन उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। क्या ये उचित है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि जैसा पीसफुली माहौल यूनिवर्सिटी में चल रहा है, मैंने वहाँ जाके, मैं एज ए कोर्ट के मेंबर के मैंने देखा है कि वहाँ हमारे जो बच्चे हैं, यानी किसी भी मज़हब के हों, आपस में बहुत, मेरा बेटा वहाँ एएमयू में लॉ कर रहा है और ये खुद जो है कई सारे बच्चे जो हैं वहाँ लॉ कर रहे हैं, वो हमारे साथ बैठ के खाना खाते हैं। हम खाना खाते हैं, लेकिन जैसे वो तिरंगा हाथ में लेते हैं तुरंत उनको नोटिस थमा दिया जाता है। काज़मी साहब, जो एक माहौल, नहीं देखिए ऐसा नहीं है, तो बच्चों का और उनका मामला मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया को इस पे जो है इतनी वो नहीं करनी चाहिए। उन बच्चों के लिए जो नोटिस दिया गया है उसे बहुत पीसफुली मैं समझता हूँ उसे हल कर लेंगे। नोटिस देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था? ये तो ऐसा ही है, गुरु और चेले के बीच में, यानी एक स्टूडेंट और प्रोफेसर के बीच में एक इंतजाम को चलाना पड़ता है और उस चलाने के लिए नोटिस दिया जाता। मैं समझता हूं कि इन बच्चों को, उन लोगों को भी थोड़ा सा ज़रा नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए। और क्योंकि हमारे तिरंगे का मामला है और तिरंगे से जो है, जो एक राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा होती है, उसमें भी इतना तूल नहीं देना चाहिए। और वो एक एजुकेशन का एक ऐसा गहवारा है। मैं समझता हूँ कि अनुराग जी, आप जाएंगे, तूल कौन दे रहा है काज़मी साहब? नहीं, दोनों को देना चाहिए। या प्रोक्टर एएमयू? नहीं, मैं तो दोनों को ही चाहूंगा। मैं प्रोक्टर साहब से भी अपील करना चाहूंगा कि उन्हें एज ए बच्चों के ट्रीट करें, और अजय सिंह से भी कहना चाहूंगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हो, उन्होंने इलेक्शन में फाइट किया, हमने देखा, और माशाल्लाह वो जब शेरवानी पहन कर निकलते हैं तो मैं एक अच्छा मुझे महसूस होता है। लेकिन यहाँ पे नोटिस मिला हुआ है माहौल बनना चाहिए इस आरोप के लिए कि वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे एएमयू। मसले के असबाब पैदा हो तेरी तकरीर से, बिल्कुल देख कोई दिल न दुख जाए तेरी तहरीर से। गलत दिया तिरंगा यात्रा पर वो जफर अमीन साहब, हम कहेंगे जफर अमीन साहब, मैं आता हूँ राजेश जी आपके पास। जफर अमीन साहब, क्या आपको लगता है कि गैर जरूरी मुद्दे को तूल दी जा रही है सियासी फायदा पहुंचाने के लिए, लेने के लिए? जफर अमीन साहब।
देखिए 2019 में चुनाव है और 90 दिन के बाद चुनाव होना है। बहुत सीधी सी बात है कि सपा बसपा गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीतिक स्वाइन फ्लू की शिकार हो गई है और उस राजनीतिक स्वाइन फ्लू की शिकार हुई है। उसके इलाज के लिए सांप्रदायिक दवाओं को खोज रही है, वरना तिरंगा यात्रा फहराने में सांप्रदायिक तनाव फैलता है। तिरंगा यात्रा यदि निकालते हैं तो उससे सांप्रदायिक तनाव फैल रहा है। और उत्तर प्रदेश तिरंगा यात्रा के खिलाफ हैं आप तिरंगे के खिलाफ हैं या तिरंगे के पक्ष में हैं? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बताएं। एक तरफ पाबंदी लगा रही है, आप तिरंगे के पक्ष में हैं कि तिरंगे के खिलाफ हैं? वहाँ तिरंगा यात्रा आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नोटिस के साथ खड़े हैं कि तिरंगे के साथ खड़े हैं? आप जवाब दीजिए देश की जनता को इसका। इस बात को करें, तिरंगे के साथ हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ खड़े हैं? बाद में तिरंगा निकलेगा। नोटिस गलत दिया गया। ये छात्रों का मूलभूत अधिकार है और आपकी मूलभूत अधिकार को नहीं छीन सकते। तिरंगे की यात्रा देश में निकलेगी। समाजवादी पार्टी यदि तिरंगे का विरोध करती है तो उसको जवाब देना पड़ेगा। प्रदेश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। लोगों के मकानों पर लगी है, आपको जवाब देना पड़ेगा प्रदेश की जनता को कि आप तिरंगे के आप दोनों को रोक रहा हूं। आप यूनिवर्सिटी एनके सिंह जी, यादव जी बताइए 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते क्या इसी तरीके से एक के बाद एक यात्रा पर विवाद देखने को मिलेगा, ये तय मान लिया जाए? एनके सिंह जी बताइए, वो लोग पाकिस्तान से परमिशन लेंगे क्या तिरंगा यात्रा की? आपकी सरकार क्यों नहीं परमिशन दे रही? ठीक है, जफर अमीन साहब आपने कासगंज का मुद्दा उठाया। राजेश जी बात कीजिएगा। राजेश जी बात कीजिएगा। एनके सिंह जी, सवाल मेरा एनके सिंह साहब। जफर अमीन साहब आपने अपनी बात कही, शुरुआत में ही आप कासगंज का जिक्र कर चुके हैं। एनके सिंह जी उसी बात को बार बार दोहराते नहीं है सर। राजेश जी बात कीजिएगा। एनके सिंह जी, जब चुनाव 3 महीने रह गए हैं और ये लगता है कि आपके ओछिक मानसिकता को दिखाता है कि नेशनलिज्म इस समय मुद्दा तो ये था कि ये लड़के अपने पढ़ाई का मुद्दा उठाएं, बहुत अच्छा होता है 26 जनवरी को रैली निकाले, लेकिन बाकी तो पढ़ाई वगैरह है यूनिवर्सिटीज में। इस तरह का एक बाइनरी जो चला है, जो कि या तो वो उस पक्ष पे है या इस पक्ष पे है, पूरे देश की ये स्थिति हो गई है जी। और इसको बीजेपी कई बार कर रही है, जो कि अब ये मासेस में बहुत अच्छा मैसेज नहीं दे रहा है। बहुत ज्यादा इसका सियासी फायदा होगा, इसकी उम्मीद कम है। काजमी साहब बहुत संक्षेप में 30 सेकंड। मैं जफर साहब आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आप इसे इलेक्शन से जोड़ करके क्यों देख रहे हैं? क्या मुसलमानों पे आप दोनों की कोई ठेकेदारी है क्या? ऐसा नहीं है, आप ये बातें मत कहिए, एक दूसरा फायदा उठाने की कोशिश मत करिए। ये यूनिवर्सिटी, क्या जफर अमीन साहब अकेले फायदा उठा रहे हैं? राजेश जी फायदा नहीं उठा रहे? नहीं, यूनिवर्सिटी के इंतजामिया का मसला है, ये हल हो जाएगा, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। और मैं समझता हूं कि जैसा पीसफुली माहौल वहां चल रहा है, आप कृपया करके मेहरबानी करके अपनी मेहनत करिए। आप ऐसा मत करिए कि वहां राजनीतिक माहौल पैदा कर दें। खत्म करा दीजिए, शुरू भी नहीं कराना चाहिए। नहीं, आपने अभी जो जुमले बोले हैं उससे क्या होता है कि दूरियां पैदा होती हैं। ठीक है, दूरियां पैदा ना हो, असबाब पैदा ना हो आपस में, इसी लाइन के साथ इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस जरूरी मुद्दे पर अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन हमने सवाल आपसे पूछा था सबसे बड़ा मुद्दा में, और सवाल सीधा था, क्या तिरंगा यात्रा के बहाने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सियासत हो रही है? आप इस मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं? 71% लोगों ने अपना जवाब दे दिया, ये कहते हुए हाँ, तिरंगा यात्रा के बहाने एएमयू में राजनीति हो रही है, जबकि 29% को लगता है कि ये सियासत नहीं बल्कि जरूरी मुद्दा है, जिस तरीके की तस्वीर सामने नजर आ रही है।